बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ जावेद बलोच और आज की जो घड़ियाँ हैं वो बड़ी अहम हैं इस मुल्क की के मुस्तक़बिल के लिए और इस मुल्क की तरक्की के लिए और जो आने वाला सेटअप है उसके लिए। आज 9 अगस्त को असम्बली जो है वो तहलील होने जा रही है और समरी इरसाल कर दी गई है सदर पाकिस्तान को और असम्बली जो है वो कल 10 अगस्त से ये असम्बली जो है वो ख़त्म हो जाएगी। आज 9 अगस्त है और 9 अगस्त को वज़ीर-ए-आज़म समरी भिजवा देंगे। अब मामला जो है वो अगला मरला जो है इस असम्बली की तहलील के बाद आना है निगरान वज़ीर-ए-आज़म का। निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा? किसके नाम पे जो है वो इत्तफ़ाक किया जाएगा और कौन हो सकता है और निगरान वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात क्या होंगे और निगरान दौर में क्या-क्या काम जो हैं वो होने जा रहे हैं, इसके मुतालिक हम आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले हम अगर चलते हैं असेंबली की तरफ तो असेंबली जो है उसको तहलील करने के लिए समरी तैयार की गई है और वज़ीर-ए-आज़म आज चूँकि अलविदाई मुलाकातें हैं, काबीना का इजलास हुआ अलविदाई, उसमें वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम अपने वज़रा का शुक्रिया अदा किया और इसके साथ-साथ जो है वो अ जो फैसले होने थे, काबीना की मंजूरी होनी थी मुख्तलिफ अहम अमूर पर, वो भी आज कर ली गई है। फिर साथ-साथ कौमी असम्बली का इजलास चल रहा है, उसके साथ सेनेट का इजलास भी चल रहा है और फिर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी आज ही होगा और उस मुश्तरका इजलास से खिताब के बाद जो है वज़ीर-ए-आज़म जो है वो अपनी ऐलान करेंगे असम्बली तहलील करने का और बाकायदा समरी जो है वो ईवान सदर भिजवा दी जाएगी। चूँकि समरी तैयार हो चुकी है, वज़ीर-ए-आज़म के पास पहुँच चुकी है, अब मरला जो है वो आज किसी भी वक़्त ये असम्बली जो है वो समरी चली जाएगी, एडवाइस चली जाएगी सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी के पास और डॉक्टर आरिफ अलवी को मैं आपको बताऊँ कि ये भी एज़ाज़ है। आप एज़ाज़ की बात अगर हम कहें तो कि प्रेज़िडेंट आरिफ अलवी ने 2 मरतबा इस असम्बली को तहलील करना है। एक एक बार अपने कायद तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हुक्म पर जो है उन्होंने असम्बली तहलील की और फिर अब जो है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो कि नून लीग के वज़ीर-ए-आज़म हैं, पीडीएम हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म हैं और सख्त मुखालिफ जो है वो पीटीआई और पीडीएम डॉक्टर आरिफ अलवी और शहबाज शरीफ की जो है वो सियासी जो मुखालफत है, अब उनकी एडवाइस पर प्रेज़िडेंट आरिफ अलवी जो है इस समरी को तहलील कर रहे हैं। मामला जो है वो बड़ा गंभीर सूरत इख्तियार करता जा रहा है चूँकि जो असम्बली तो तहलील हो जाएगी और काबीना भी ख़त्म हो गई है आज और इसके बाद निगरान सेटअप नहीं हो आना है। निगरान सेटअप कैसे आएगा? निगरान सेटअप जो है वो उसके लिए ज़रूरी है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अपोज़िशन लीडर राजा रियाज़ की मुलाकात हो। उसमें दोनों तरफ से जो है वो 3-3 नाम आते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने नाम फ़ाइनल कर लिए हैं। राजा रियाज़ ने अपने नाम जो है वज़ीर-ए-आज़म को देने हैं लेकिन मुलाकात जो है वो नहीं हो पा रही। मुलाकात जो है वो मौख़र की जा रही है और उसके पीछे राज़ क्या है मैं आपको वो भी बताता हूँ। मुलाकात जब आज का दिन तय था मुलाकात का लेकिन मुलाकात नहीं हुई। अब अगर आइंदा 24 घंटों में मुलाकात होती है वज़ीर-ए-आज़म की और अपोज़िशन लीडर राजा रियाज़ की, तो उसमें जो तरीक़ाकार है वो 3-3 नाम दे दिए जाएँगे और फिर ये मुलाकात ख़त्म हो सकती है। मुलाकात ख़त्म हो जाएगी और फिर ये कहा जाएगा कि आइंदा 24 घंटों में हम दोबारा मिलेंगे और इन नामों पर हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे। अब उन नामों पर डिस्कस करने के लिए नाम दोबारा शॉर्टलिस्ट होंगे, बातचीत होगी और फिर ये मुलाकात दोबारा मौख़र हो सकती है। अब इसके पीछे इन मुलाकातों के सिलसिला को आगे बढ़ाने के लिए राज़ क्या है? राज़ ये है कि जब ये मुलाकातें होंगी, नाम दिए जाएँगे और नाम देने के बाद जो है वो सिलसिला आगे बढ़ेगा और अगर यहाँ पर इत्तेफ़ाक ना हुआ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और राजा रियाज़ के दरमियान, तो फिर ये मामला चला जाएगा पार्लिमानी कमेटी में। जैसे आपको याद होगा कि जब सीएम पंजाब का निगरान सीएम पंजाब का फ़ैसला होना था, तो तब भी अपोज़िशन और हुकूमती जो है जमात के दरमियान इत्तेफ़ाक नहीं हुआ था और मामला गया था पार्लिमानी कमेटी में।
वहाँ भी इत्तेफाक नहीं हुआ था और फिर ये मामला चला गया था इलेक्शन कमीशन के पास। अब क्या होगा? अब जब ये मामला कौमी असम्बली की तहलील का है, तो कौमी असम्बली तो तहलील हो जाएगी और मामला निगरान वज़ीर-ए-आज़म का इसलिए जो है वो तूल इख्तियार करेगा ये मामला कि 14 अगस्त आ रही है। 14 अगस्त को हमारे ये ज़राए बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है, खुद सलामी लेंगे 14 अगस्त की जो परचम कुशाई है, उसके चीफ गेस्ट होंगे और 14 अगस्त के बाद जो है निगरान वज़ीर-ए-आज़म का तकर्रुर अमल में आ जाएगा। टेक्निकली जो है इसको खेला जा रहा है कि चंद दिन और वज़ारत उज़्मा की सीट पर जो है वो बैठा जाए और अपने अमूर सरअंजाम दिए जाएँ। मामला राजा रियाज़ और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान ये कड़ियाँ अब अगर आप देखें तो मैं आपको बताऊँ कि पहला मरला जो है वो नाम देने का है, दूसरा दूसरा मरला उन नामों पर डिस्कस करने का है और तीसरा मरला जो है अगर उसमें ना हुआ तो डेडलॉक है। जब डेडलॉक होगा तो फिर मामला पार्लिमानी कमेटी के पास, लेकिन जब वज़ीर-ए-आज़म और अपोज़िशन लीडर के दरमियान इत्तेफ़ाक नहीं हो पाया, तो फिर पार्लिमानी कमेटी में कैसे इत्तेफ़ाक होगा? जो 2-2, 3-3 लोग होंगे पार्लिमानी कमेटी की तरफ में अपोज़िशन की तरफ से और हुकूमत की तरफ से, तो अगर वज़ीर-ए-आज़म के लेवल पे ये डेडलॉक नहीं ख़त्म होगा, तो फिर पार्लिमानी कमेटी में भी ये डेडलॉक ख़त्म नहीं हो सकता। इसलिए मज़ीद टाइम मिलेगा और मज़ीद टाइम मिलने के बाद ये मामला चला जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास। इलेक्शन कमीशन के पास जो मौजूदा जो जो लूप में नाम होंगे, जो डिस्कस हो रहे होंगे, जो लिस्ट होगी, उस पे जो है वो ये नाम ज़ेरे गौर आएँगे और इलेक्शन कमीशन जो है अपना फैसला करते हुए निगरान वज़ीर-ए-आज़म का तकर्रुर कर लेगा। मीनवाइल 14 अगस्त की जो परचम कुशाई है, वो भी गुज़र जाएगी और फिर 14 अगस्त के बाद किसी निगरान वज़ीर-ए-आज़म के इनाम पर जो इत्तेफ़ाक क्या फ़ैसला हो जाएगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी और ये हो सकता है। अब हफ़ीज़ शेख जो है वो उनका नाम क्यों जो है मोस्ट फ़ेवरेट है? इसलिए कि उन्हें आईएमएफ के साथ डील करना है, उन्हें वर्ल्ड बैंक के साथ, बाकी मालियाती इदारों के साथ डील करना है। तो वो ऐसा शख्स जो है वो वज़ारत उज़्मा की सीट पे होना चाहिए जो इनके साथ डील कर सके। लेकिन इन तमाम तर नामों के बावजूद, इन तमाम तर जो है वो तमाम तर नामों के जो नाम चल रहे हैं उनके बावजूद कोई ऐसा नाम भी आ सकता है कि जो जिसका नाम भी ना चल रहा हो, जिसके नाम पर जो है वो ना अपोज़िशन की तरफ से हो, ना वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से और कोई ऐसा नाम आ सकता है जिस पर जो है वो अपोज़िशन और हुकूमत को जो है इत्तेफ़ाक करना पड़े और ये नाम जो है वो फ्लोट हो और साथ ही वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म बन जाए। क्योंकि निगरान वज़ीर-ए-आज़म को इख्तियारात देने के लिए भी कानून साज़ी की गई है और कानून साज़ी इसलिए की गई है कि उन्होंने जो सबसे बड़ा टास्क जो है वो मुल्की मईशत को बेहतर बनाना है और उसे स्टेबल रखना है। जो अभी हालात जहाँ पर हैं, कम अज़ कम उसी तरह जो है वो चलते रहें और जो है वो मईशत जो है वो वापसी की तरफ जो है वो सफ़र ना करे। तो इसलिए अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है और अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो अपने मामलात को, अपने निगरान सेटअप को किस तरह चलाएगा, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। अब इसके साथ-साथ जब निगरान वज़ीर-ए-आज़म का तकर्रुर हो जाएगा, तो फिर जो है वो अपनी काबीना का जो है वो ऐलान करेगा निगरान वज़ीर-ए-आज़म और फिर निगरान काबीना अपने काम शुरू कर देगी। तो इसलिए डेडलॉक हो चुका है, डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए कोशिशें जो हैं वो की जाएँगी, लेकिन जो अंदर खाने बात थी, जो जिस जिस मकसद के लिए डेडलॉक क्रिएट किया जा रहा है, वो मैंने आपको बता दी है। अब 14 अगस्त के बाद भी ये फ़ैसला हो सकता है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा। अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।